हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के मॉडल पेपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मॉडल पेपर मैं आपको बता दूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक तरह से रामबाण का कार्य करेगा, यानी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। सिर्फ एक ही पेपर लगाना है, कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना आपको। जो बच्चे निराश हैं, हताश हैं कि हम पास नहीं हो पाएंगे, हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो इस मॉडल पेपर को बस लगा लेना। चलिए स्टूडेंट, अब हम मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपकी 8 नंबर की यानी 8 नंबर की आएंगी। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का है अपना, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। स्टूडेंट, ज़्यादातर सभी धातुएं हैं वो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में धातु पारा पाई जाती है, जो हम डॉक्टरी थर्मामीटर में मोस्टली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है, तो इसका पीएच मान क्या होना चाहिए। हमने अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जबकि क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जैसे हम अभी पढ़े कि पीएच मान के बारे में बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ पीएच मान पूछ रहे हैं, तो हम पीएच मान को देखेंगे कि जो क्षार का पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर आंसर में आपको देखने को ही मिलेगा कि 10 है यहाँ पर ऑप्शन। और ये भी बोल रहा था क्वेश्चन कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो लाल लिटमस को नीला क्षार करता है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक क्या पॉइंट है, 10 है, तो हमारा आंसर सही क्या है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है सोडियम। सोडियम के अलावा पोटेशियम, लिथियम भी है। यहाँ पर ऑप्शन सोडियम है, तो Na को हमने राइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल उदासीन होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े स्थित होते हैं। हमारे फेफड़े कहाँ पर होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारे फेफड़े हमारी बॉडी में वक्षगुहा यानी छाती में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, छाती में, यानी वक्षगुहा में, थोरेसिक कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला हार्मोन क्या है। आपने पढ़ा होगा मेल हार्मोन्स के बारे में। तो मेल हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यानी जो टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एम्पियर को क्लिक कर देंगे हम। एम्पियर हम क्या है, एसआई धारा, एसआई मात्रक है विद्युत धारा का, सॉरी। चींटी के दंश में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के दंश में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। इसको फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला HCOOH भी आ सकता है। तो ये तीनों पॉइंट एक ही हैं। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये चींटी के दंश में या डंक में नहीं पाया जाता। जहाँ पर चींटी खा लेती है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, रेड कलर का निशान हो जाता है, तो वहाँ पर वो मेथिनिक एसिड को ही छोड़ती है। सही जोड़ी बनाई, यानी मैच द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है। यहाँ पर एसिटिक एसिड को हम सिरका से लगा देंगे, यानी सिरका पहला पॉइंट। ओके, पहले का जी से लगा देंगे, यानी जी क्या है, सिरका, यानी एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। मिश्र धातु एलॉय, एलॉय को हम लगाएंगे पीतल से। सेकंड आंसर क्या है हमारा, पीतल है, यानी सेकंड को हम ई से लगा देंगे। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी यूनिट है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि किडनी की संरचनात्मक इकाई है, यानी नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है, पॉइंट ए, यानी किडनी से। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या है, किडनी की संरचनात्मक इकाई, कौन, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है 4 वाला, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो इसमें ग्रंथियों में एक ही ग्रंथि दिखाई दे रही है हमें, क्या, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एफ वाले से लगा देंगे। चौथा पॉइंट क्या है अपना, एफ। 5 वाला, पुनरुद्भवन, रिजनरेशन प्रोसेस, इसमें से रिजनरेशन प्रोसेस किस में पाई जाती है। तो 5वां पॉइंट अपना है प्लेनेरिया, क्या है, प्लेनेरिया। मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दोबारा से मैं एक तरफ से समझा दूंगा फिर से, आप बस लगाते जाइए जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिंग गुण सूत्र के बारे में। तो लिंग गुण सूत्र को हम किससे लगाएंगे। लिंग गुण सूत्र का काम रहता है लिंग निर्धारण करना, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी में हेल्प रहता है, जे इसमें काम करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो इसको हम लगाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी सी वाले से।
अब बात करेंगे मादा के बारे में। फीमेल हार्मोन्स यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फीमेल हार्मोन से है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन नहीं, सॉरी, यहाँ पर एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन है, तो 7 वाला डी से लगा देंगे हम। 8 लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम डायोप्टर से लगाएंगे, क्योंकि लेंस की जो क्षमता होती है उसकी यूनिट डायोप्टर होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एसिटिक अम्ल को जी यानी सिरका से लगाएंगे। मिश्र धातु सेकेंड को हम ई वाले से पीतल से लगाएंगे। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक इकाई। मास्टर ग्रंथि एफ फ्यूज ग्रंथि। पुनरुद्भवन 5 वाला लगाएंगे हम बी वाले से प्लेनेरिया से। लिंग गुणसूत्र 6 को हम सी से लगाएंगे, निर्धारण में लिंग निर्धारण में हेल्पफुल रहता है। 7 मादा, इसको एस्ट्रोजन यानी डी वाले से लगा देंगे हम। 8 वाला लेंस की क्षमता को हम लगा देंगे डायोप्टर यानी लास्ट वाले से एच वाले से। अब करेंगे कंप्लीट फिलिंग द ब्लैंक्स को। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके आंसर ऊपर दिए हुए हैं, हमको बस सही से लगाना है कि किसका कौन से में फिल किया जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, दांतों का क्षरण शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान ... से कम हो जाता है। यानी दांतों का क्षरण यानी दांतों में कैविटी बनना या दांत खराब होना कब स्टार्ट होते हैं? जब मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए और कितना कम हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका है इसका 5.5, पहला आंसर है अपना। 5.5 से अगर पीएच मान कम हो जाता है हमारे मुंह का, तो हमारे दांतों में कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है और हमारे दांत धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना और प्लेटिनम को गलाने वाला अभिकर्मक है। आपको पता होगा कि सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किसका यूज किया जाता है? अम्लराज एक्वारेजिया का किया जाता है। तो हमारा आंसर दूसरा वाला क्या है? एक्वारेजिया, अम्लराज। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 यानी 3 वाला क्वेश्चन अपना क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जा रहा है, वेस्ट मटेरियल को अगर बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो उस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो ये वाला अपना आंसर सही है, उत्सर्जन। नेक्स्ट, हरे पौधे अपना ... बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हरे पौधे अपना खुद का भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही क्या है? फूड यानी भोजन। हृदय की धड़कन को ... द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। तो इसका आंसर क्या सही है? मेडुला, लास्ट वाला। नेक्स्ट 6 वाला, मनुष्य में केवल ... जनन पाया जाता है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा मनुष्य में कौन सा जनन पाया जाता है, किस टाइप का पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी लैंगिक यानी सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 9 से, मेंडल ने ... के नियमों का प्रतिपादन किया। तो जो बचा है उसको लगा दीजिए। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। ओके, फिर से देखते हैं। फर्स्ट वाला आंसर है अपना 5.5, सेकंड का आंसर है अपना अमराज या एक्वारेजिया, 3 का है एक्सक्रेशन या उत्सर्जन, 4 का है अपना भोजन या फूड, 5 का है मेडुला और 6 का है सेक्सुअल या लैंगिक और 7 का है आनुवंशिकता या हेरिडिटी। ओके, चलिए अब अपन पढ़ेंगे एक शब्द में यानी वन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं अपन अब। मनुष्य की स्वस्थ नेत्र की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी क्या है? यानी हम यहाँ पर बात करेंगे कि मनुष्य कितना नज़दीक तक अपनी आँखों से एकदम स्पष्ट यानी क्लियर देख सकता है। तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। ओके, मनुष्य की स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र अपन लिखेंगे 1/f = 1/v + 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक कौन हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि मेंडल जो हैं वो आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल या जीजे मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हमने पढ़ा होगा घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? घेंगा रोग हो जाता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक का नाम लिखिए। आपने पढ़ा होगा कि जो पत्तियां होती हैं उसका रंग हरा होता है। वह हरा किसके कारण होता है? ये किस में हेल्पफुल रहता है? हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसे हिंदी में पर्णहरिम भी कहते हैं, और जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का संयुक्त समूह क्या कहलाता है? बहुत सारी फूड चेन एक साथ मिल जाती हैं, एक तरह से नेटवर्क यानी नेट यानी जाल का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। 2-2 नंबर के क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर 3-3 नंबर के, फिर 4-4 नंबर के, 5 नंबर का यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो ये वाला उस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर ये नहीं कर पाओ तो विकृतगंधता को समझाइए, ये वाला कर लो। ये चैप्टर फर्स्ट से है, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। चैप्टर थर्ड से ये दोनों क्वेश्चन हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आयनिक इयों को गलना उच्च क्यों होता है? ये चैप्टर थर्ड से है। अब ये चैप्टर 4 से है क्वेश्चन, कार्बन एवं उससे बने यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? विषम परमाणु को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका चैप्टर 4 से 2 ही नंबर का है। नेक्स्ट चैप्टर 6 से आमाशय में अम्ल की भूमिका या कार्य को समझाइए। HCl के कार्य आ सकता है, यही क्वेश्चन है। रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, ये भी चैप्टर 6 से ही है, 2 ही नंबर का है। ये चैप्टर 8 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो परागकण क्या है? परागण और कुछ पौधों को उगाने के लिए काय प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। ये चैप्टर 8 से है, ये भी 2 नंबर के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प की लंबवत काट का चित्र बनाइए, यानी फ्लावर का डायग्राम बनाना है या मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाना है। ये चैप्टर 9 से है, ये भी 2 ही नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर, जो 15 चैप्टर से लिया गया है। भागों की संख्या में कमी अनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? गुणसूत्र के कार्य लिखिए। सॉरी, ये 15 से नहीं है, चैप्टर 9 से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर 10 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ये भी आपका 10 चैप्टर से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रेडॉक्स अभिक्रिया, ये फर्स्ट चैप्टर से है। अम्लराज क्या है? ये चैप्टर 3 से क्वेश्चन है। विद्युत का चैप्टर है ये, यानी चैप्टर 13, चैप्टर 30 से आपका, इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन है। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? या ओम का नियम लिखिए। दोनों चैप्टर 13 से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जो चैप्टर 15 से लिए गए हैं। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक के नाम लिखिए। कौन कौन से घटक हैं? ओजोन परत क्या है? यह क्षीण क्यों हो रही है? चैप्टर 15 से। ये आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे 17 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे हमको 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संचालन को परिभाषित कीजिए तथा संचालन से सुरक्षा के उपाय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 चैप्टर से है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा पढ़ने को। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। मतलब 2-2 नंबर के हमें बहुत सारे चैप्टर से मिल रहे हैं। 3 नंबर का सिर्फ हमें फर्स्ट चैप्टर से, 7 चैप्टर से और 11 चैप्टर से पढ़ने को मिलेगा। ओके, यही आपके 3 चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब हमें पढ़ना है 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? समीकरण सहित लिखिएगा। या पीएच स्केल किसे कहते हैं? इसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता क्या है? यानी जो सेकंड चैप्टर यानी 2 चैप्टर से ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और सेकंड चैप्टर के बाद
4 चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम बताना है, सूत्र बताना है और उसके संरचनात्मक सूत्र बताना है। एक और क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। बेंजीन की, फ्लोरीन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 6 से लिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाइए या पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो चैप्टर 2, 4 और 6 यहाँ से 4 नंबर का मिल रहा है आपको। ओके, तो इस पेपर को पूरा अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन अदर नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एक रामबाण का कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच।